नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। इस संसार में विद्यमान सभी क्षीणाश्रव, अरहंत, अनागामी, श्रद्धागामी, सुक्तापन जितने भी भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, जो भी धम्म के मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हैं, सबकी मैं अनुमोदना करता हूँ। सबको पंचांग प्रणाम करता हूँ। सबको तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु। कुछ दिन पहले मैं एक धम्म देशना सुन रहा था पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति का, जो कि चंद्रपुर के ताड़ोबा के जंगल में वो उपस्थित रहते हैं। उनकी धम्म देशना में सुन रहा था। उन्होंने बात की थी पुण्य पारमिता के ऊपर। के गणों की परिपूर्ति नहीं हुआ करती तब तक वह व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करने में कामयाब नहीं हो सकता। अब ये बात मैंने पढ़ी, अब मुझे क्या पता कि मेरे 10 पारमिताओं के घड़े भर गए करके, मुझे नहीं ना। इसलिए मैंने पूछा कि मेरे 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण भरे हुए हैं या नहीं। तो 15 मिनट के बाद वे कहने लगे हाँ हाँ भरे हुए हैं। मुझे कितना आनंद हुआ। महाथेर थे, उनको पूछा था कि उनका पुण्य पारमी कहाँ तक पहुँचा है, और उसी के ऊपर उन्होंने धम्म देशना दिया था। तो उस धम्म देशना से ये जानने को मिला कि पूज्य भदंत है, उनका जो 10 पारमिता है वो पूर्ण हो चुका है। ऐसा दूसरे जो थेरो बनते थे उन्होंने कहा। मैं उसके ऊपर रात भर मैंने चिंतन किया। मैं ध्यान करते करते हमारे पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति है, उनका और 10 पारमिताओं का मेल बैठाता रहा। और लिटरली आप जानकर हैरान होंगे कि मेरे रोम खड़े हो गए और मुझे इतना पुलकित रोमांच हुआ। इतना ही नहीं, अंत में मुझे ऐसा लगा कि वो अरहत्व को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? इसके पीछे मैंने एक पर्टिकुलर खास रीज़न की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैंने ध्यान में बैठा और एक एक पारमी को लेकर उनके साथ मैंने अनुसंधान बनाने की कोशिश किया। अगर किसी को धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उसको 10 प्रकार का पुण्य पारमी पूर्ण करना पड़ता है, और उसी 10 प्रकार का पुण्य पारमी पूर्ण करके ही कोई भी व्यक्ति है वो धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये 10 पुण्य पारमी है: दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। ये 10 पुण्य पारमी अगर कोई पूर्ण करता है तो वो ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए धम्म की, ध्यान की, समाधि की अलग अलग अवस्थाओं के द्वार खुल जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे उनके ऊपर चिंतन मनन अध्ययन करने की कोशिश किया कि क्या वाकई ही ज्ञान ज्योति बनते का 10 पुण्य पारमी है वो पूर्ण हो चुका है। पहला है दान। तो दान पारमी, दान तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार का दान होता है। आमिष दान होता है, निरामिष दान होता है, धम्म दान होता है। तो
वो जो ताड़ोबा का जंगल है उसके नीचे रामदेगी है, वहाँ एक विपस्सना का सेंटर चला रहे हैं। वो स्वयं कुछ अर्थदान वगैरह ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ दान आता है वो विपस्सना के सेंटर पर वो दे देते हैं, और वहाँ उसी दान के कारण वो विपस्सना के सेंटर पर हजारों लोग आते हैं और वहाँ वो ध्यान करते हैं और ध्यान में धम्म में परिपक्व होते हैं। ये दान पारमी है। ये आमिष दान भी है, धम्म दान भी है, निरामिष दान भी है। ये तीनों दान की पारमी वहाँ से पूरी होती है। देखिए आप, क्योंकि हजारों लोग वहाँ आते हैं, उनका खाना पीना रहना तमाम प्रकार की ज़रूरियातें भी सेंटर पर पूरी होती है। तो ये दान पारमी उनके कारण से उनके द्वारा पूरी होती है। दूसरा है शील का पारमी, वो पूरी होता है उनका। आप उनके साथ अगर रहे होते कुछ समय तो आपको पता चलता था कि किस तरह से वो शील का पारमी उनका पूरा होता है। ये दूसरा पारमी है। निष्क्रमण है। निष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग। उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले गृह त्याग किया था, और 30-40 साल पहले गृह त्याग करके वो ताड़ोबा के जंगल में तब से वो उपस्थित है। और चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध की ये सूत्र को चरितार्थ करते हुए वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं और अलग अलग स्थान पर वो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाल में वो बोध गया का जो अपना जो महाबोधि विहार है उसका जो मसला चल रहा है उसके अंदर वो सहयोग दे रहे हैं। उनके प्रति मैं अनुमोदना करता हूँ। साधु साधु साधु। ये उनका निष्क्रमण पारमी है। गृह त्याग करना सबसे बड़ी बात होता है। ये जितना हमें दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा ये कठिन होता है। तो ये उनका जो पुण्य पारमी है ये निष्क्रमण का, वो भी उन्होंने पूरा किया है। कितने सालों से वो ये ताड़ोबा के जंगल में रहते हैं। ये है गृह त्याग माने निष्क्रमण का पारमी। दान शील निष्क्रमण प्रज्ञा का पारमी तो हम उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो प्रज्ञा है वो सारी पुत्र की तरह प्रज्वलित है। आप उनका कोई भी धम्म देशना प्रवचन सुनेंगे तो आप उनका अच्छी तरह से आप उससे आप वाकिफ़ हो सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने धम्म को पचाया है। भगवान बुद्ध के धम्म के कितने सूत्र उनको कंठस्थ है, बाय हार्ट है। कितने सारे सूत्र के ऊपर पाली का वो भावार्थ करते हैं। कितनी धम्म की अभिधम्म पिटक की गहन बातों को वो बहुत ही आसान तरीके से वो समझाते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। विशुद्धि मग के बारे में किसी को पता नहीं होता है। क्या सती पठान है, क्या 4 आर्य सत्य है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं होता है। ऐसे बहुत गहन विषय को उन्होंने बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। ये बहुत महाप्रज्ञावान की निशानी है। दान शील निष्क्रमण प्रज्ञा वीर्य की तो बात ही नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि वो उनका जो वीर्य पारमी है वो बहुत मानी उच्च कक्षा का है, उच्चतम कक्षा का है। उन्होंने ताड़ोबा के जंगल में इतने परिसर, इतनी प्रतिकूलताओं में रहकर उन्होंने ध्यान समाधि का अभ्यास किया है। वीर्य पारमी का अर्थ होता है पराक्रम। उनका जो पराक्रम का जो पारमी है वो शायद ही भारत में, शायद ही कोई, मैं तो कहता हूँ शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस तरह का वीर्य पारमी उन्होंने पूरा किया होगा। उसका कारण है क्योंकि वो ध्रुतांगधारी है। ध्रुतांगधारी है, वो एक चिवरिकांग है। इतना ही नहीं, वो पात्रपिंडिकांग है, फिर वो एकासनिकांग, ये सब ध्रुतांग का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है वीर्य पारमी की, वो है नैषाद्य कांग की। ये मैं जब भी उनके ऊपर चिंतन मनन किया तो मेरे रोम खड़े हो गए। मुझे इतना पुलकत रोमांच हुआ उनके प्रति। मुझे बहुत मेरा अनुमोदना जगा कि ये कितने हम बड़े और महान भिक्षु हैं जिसकी हम कदर नहीं कर सकते हैं। हमारे उपासक वर्ग, ये पता नहीं ये हमारा दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो।
इतना उनका वीर्य पारमी है कि नैषाद्य कांग, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो ध्रुतांग का सर्वोच्च कठिनतम वो ध्रुतांग है, उसको साधना कठिन होता है, इसलिए उसको नैषाद्य कांग कहते हैं। उसको नैषाद्य कांग इसलिए कहता है कि साधना कठिन होता है। उसमें करना यह होता है कि भिक्षु रात को वो लेटता नहीं है। मानिए जैसे हम कैसे बेड पर लेट जाते हैं, पथारी पर लेट जाते हैं, पलंग पर, खटिया पर लेट जाते हैं, अपनी पीठ है वो कहीं पर लगाना नहीं है, इसको कहते हैं नैषाद्य कांग। अगर इधर हम बैठे हैं तो जैसे कि मैं इधर ये जो चेयर है उसको अगर पीठ मेरी लगाता हूँ तो ये नैषाद्य कांग का भंग होता है। उसी तरह से अगर हम लेटते हैं तो नैषाद्य कांग का भंग होता है। ये ध्रुतांग का नियम है। आप तनिक उसके ऊपर गौर करके देखिए, और आप उसका महत्व अगर समझना है तो आप मुझे लगता है कि कुछ दिनों उनके साथ रहकर नैषाद्य कांग का सिर्फ 2 दिन पालन करके देखिए। मैंने उनका स्वयं उनके साथ रहकर अनुभव करने की कोशिश किया है। इतना कठिन होता है कि उसका कोई सीमा नहीं। आप सोचिए तनिक कि हमको नींद आ रहा है और हमको बैठे बैठे ही थोड़ा सा झपकियाँ ले सकते हैं, और आपको बता दूं कि अगर आप बैठा बैठा ही आप नींद लेने की कोशिश करेंगे तो आपका निद्रा है वो सिर्फ 30% ही आप निद्रा ले सकते हैं। आप इतने जागरूक रहेंगे कि निद्रा का प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं रहेगा। ये उसका महत्व है। निद्रा आपको आएगी नहीं, कितना भी आपको प्रबल निद्रा हो, लेकिन अगर बैठे बैठे इस तरह से आपने निद्रा लिया तो निद्रा प्रबल नहीं होगा, निद्रा तीव्र नहीं होगा, आपकी जागरूकता बनी रहती है हमारी। ये नैषाद्य कांग का महत्व है। और नैषाद्य कांग को साधना इतना कठिन होता है कि बहुत ऐसा गिने चुने लोग होते हैं जो नैषाद्य कांग में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ऐसे ये भदंत ज्ञान ज्योति बनते हैं, जिनके प्रति मेरा अहोभाव प्रकट करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ कि हमेशा उनका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे और धम्म का हमेशा काम करते रहे। और भी उनका जो दूसरे ध्रुतांग है वो आसान नहीं होता है, इतने कठिन होते हैं और वो ध्रुतांग का पालन करते हैं। याद रखिए, जो भिक्षु होते हैं वो कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ता है। याद रखिए, भिक्षु जो होते हैं वो उसके लिए कंफर्ट जोन बड़ा ही खतरनाक होता है। और कंफर्ट जोन है वो किसी को भी बांध के रख देता है। कंफर्ट जोन का अर्थ होता है अच्छी सी सुख सुविधाएं, सब कुछ समय से मिल जाना। ये सब भिक्षु जीवन के लिए, साधना के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर कंफर्ट जोन में रहता है तो उसके लिए सब कुछ आसान बन जाता है। उसको प्रतिकूलताएं क्या होती है वो कभी पता ही नहीं चलेगा, उसको समता क्या होती है वो भी पता नहीं चलेगा। समझे? तो ये नैषाद्य कांग है, ये वीर्य पारमी है कि एक इंसान जब भी प्रतिकूलताओं में से पसार होता है, तरह तरह की प्रतिकूलताओं में से पसार होता है, तो उनकी वीर्य पारमी बढ़ती है। उनके अंदर शांति क्या है उसका भी पारमी बढ़ता है। मैं उनके साथ रहा हूँ, कुछ मैं आपको, उन्होंने जो मेरे साथ कुछ बातें किया था उसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनका वीर्य पारमी कितना बड़ा है। 2-3 उन्होंने अपने दृष्टांत मुझे बताए थे उनके जीवन के अनुभव कि एक बात आपको बता दूं कि वो वहाँ ताड़ोबा के जंगल में एक पेड़ है, बड़ा सा वट वृक्ष है, वट वृक्ष जैसा कोई वट वृक्ष की प्रजाति का कोई वृक्ष है, उसके नीचे वो हमेशा बैठे रहते हैं। अपनी पीठ है वो कहीं पर लगाते नहीं है, बस ऐसे बैठे रहते हैं दिन रात। और वहाँ ऐसा कहते हैं कि 300 बाघ है, टाइगर है, और वहाँ अगर आप रहते हैं तो आपको टाइगर का आवाज़ सुनाई देगा। और वहाँ का जो वातावरण है वो इतना रात को भयभीत हो जाता है कि अच्छे लोग वहाँ ठहरने को राजी नहीं होते। इतना वहाँ का जो वातावरण है, इतना रात को तरह तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ आती है। हमने उधर कुछ समय गुजारा है।
तो ये वीर्य पारमी है उनका। मुझे उन्होंने बताया कि एक बार वो बैठे थे तो उनके पीठ पीछे बोला कुछ ऐसा, उनका पीठ पीछे कुछ तो स्पर्श हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि क्या है, तो पीछे एक टाइगर था और उनकी पूंछ थी, वो उनके पीठ को ऐसा छू रही थी। आप देखिए उनका कितना निर्भयता है। वो बैठे रहे और उनको मैत्री किया और वो भी बैठे रहे और दोनों एकदम स्थिरताबद्ध समय पसार किया। इतने में फॉरेस्ट वाले आते हैं और वो टाइगर को वहाँ से हटाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ बड़े बड़े नाग हैं, वो जो पेड़ है उसके अंदर बहुत सारे सर्प हैं। वो सर्प कोई बहुत बार उनके शरीर पर से गुजर जाते हैं। बिच्छू है, कान खजूरे है, उनके शरीर पर चढ़ जाते हैं। आप तनिक सोचिए, ऐसी अवस्था में उनका वीर्य पारमी कितना अधिक होगा। और इतना ही नहीं, कोई इंसान जब भी हम बैठे रहते हैं, कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, आप एक दिन प्रयत्न तो करके देख सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, वीर्य पारमी कितना अधिक है। आप सब लोग, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उसको मेरा निवेदन है कि कभी उसके पास जाकर आप एक दिन बिना लेटने की कोशिश करना, निषाद्यकांग की कोशिश करना। घर पे रहकर भी कर सकते हैं कि आज के दिन मैं अपनी पीठ है वो कहीं पर लगाऊंगा नहीं, कहीं पर टच नहीं होने दूंगा। ऐसा आप अधिष्ठान करके देखिए, फिर आपको उनका महत्व समझ में आएगा, उनका वीर्य पारमी आपको समझ में आएगा। तो ये उनका वीर्य पारमी है। और भी बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। उनका वीर्य पारमी इतना अधिक है कि उनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है उनका वीर्य पारमी। दानशील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, क्षमाशीलता। उसके अंदर जो क्षमाशीलता है, उन्होंने इतनी प्रतिकूलताओं का सामना किया है। मनुष्य को लगती प्रतिकूलता है, अमनुष्य को लगती प्रतिकूलता है, बीमारियां है, तरह तरह का जो हमारा शारीरिक है, मानसिक है, लोगों तरफ से मिलती प्रतिकूलता है। ये सब के बीच में रहकर उनकी समता बनी रहती है। आप मेरे बात को यकीन मत करिए, लेकिन आप उनके पास अगर कभी जाते हैं तो उनका आप अनुसंधान करने की कोशिश करना, उनका ये पारमी आप जानने की कोशिश करना। फिर आपको लगेगा कि वो किस तरह से उन्होंने ये सब पारमिताएं पूर्ण किया है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन में दे रहा हूँ, मैंने जो अनुसंधान बनाया उसके लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। दानशील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, सत्य की पारमी है। सत्य के बारे में मैं ज़्यादा अनुसंधान नहीं बना सका हूँ, क्योंकि सत्य ऐसी चीज़ होता है कि हम बोल देते हैं किसी को, और सच होता है कि झूठ होता है हमको मालूम नहीं होता है ना। तो हम कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि उनका सत्य का पारमी है, वो बहुत पूरा हो सकना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बार उन्होंने बहुत बड़े कोर्स किए और वो मौन ज़्यादा रहते हैं, मौन रखते हैं। तो ये पारमी भी उनका पूर्ण हो सकता है। ज़्यादातर वो मिथ्या संपलाप नहीं करते, किसी को चाड़ी चुगली नहीं करते, कठोर वचन नहीं बोलते, पिसुणा वाचा वीरमणि सिक्खा। तो ये उनका सत्य का पारमी भी पूर्ण हो सकता है। दानशील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, सत्य, अधिष्ठान का मैत्री और वीर्य का जो अधिष्ठान का पारमी और वीर्य का पारमी दोनों में थोड़ा समानता है। तो अधिष्ठान का पारमी उतना ही बड़ा है जितना है कि वीर्य पारमी है। तो वो अधिष्ठान लिए हुए आप, और अभी कुछ दिसंबर महीने में वो अधिष्ठान लेते हैं 40 दिन का, एक ही स्थान पर रहने का। आप उनका अनुसंधान करेंगे तो आप अच्छी तरह से उनसे आप वाकिफ़ हो सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने निषाद्यकांग, ये अधिष्ठान है, हम बैठे रहते हैं। हम भगवान बुद्ध ने जब ये बुद्धत्व का प्राप्ति किया था तो वो अधिष्ठान की पुण्य पारमी के आधार पर ही किया था। उन्होंने अधिष्ठान लिया था कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति ना हो तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, मैं हाथ नहीं खोलूँगा, पैर नहीं खोलूँगा, आंखें नहीं खोलूँगा। इस तरह का उन्होंने अधिष्ठान लिया था। यही एक पारमी होता है जिसको लेकर इंसान
ध्यान की समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। वो है सोतापन है, श्रद्धागामी, अनागामी, अरहंत एक क्षीणाश्रव है, चुल्लू सोतापन है। ये सब जो अवस्थाएं हैं ये पुण्य पारमी को लेकर ही साधक प्राप्त कर सकता है। ये है फिर दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री उनका वो जब भी मैत्री भावना करते हैं उनका मैत्री भी चैनल पर अवेलेबल होगा, आप उनको देखना। अगर जब भी मैत्री होता है तो ही ऐसे जंगल में हम रह सकते हैं, नहीं तो कोई भी बिच्छू है, सांप है, वो निश्चित ही हमको डस लेगा। मैत्री की पारमी के आधार पर ही कोई शेर है, बाघ है, वहाँ सारस भी है और बहुत सारे भालू है, सर्प, तरह तरह के जहरीले सर्प है, बिच्छू है, कान खजूरे है, चित्ते हैं। ये सब पशुओं के बीच में अगर पुण्य पारमी होता है तो ही हम निवास कर सकते हैं। मैत्री का पारमी के आधार पर ही कोई पशु पक्षी हमको हानि नहीं करता है, तो उनका ये मैत्री का पुण्य पारमी है। और अंतिम पुण्य पारमी है उपेक्षा की। उपेक्षा की पुण्य पारमी का अर्थ होता है समता की। उनका समता मेरी बातों के से शायद मैं इतना वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बार उनको इतनी प्रतिकूलता झेलना पड़ा है। मनुष्यों को लेकर भी, कोई इंसान से भी प्रतिकूलताएं झेलना पड़ा है, और कोई बार पशु पक्षी जीव जंतु है, जंगल की प्रतिकूलताएं है, पानी इत्यादि सब प्रतिकूलताओं में भी वो किस तरह से एक समतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये उनका उपेक्षा का पुण्य पारमी है। तो ये जो 10 पुण्य पारमी है, मैं उनके साथ अनुसंधान करने की कोशिश किया। और मेरा आदत नहीं है मैं किसी का ऐसा झूठा वगैरह तारीफ़ करूं, लेकिन मेरे मन में रियल एक रोमांच जगा कि कितना उन्होंने अपना जीवन है वो धम्म को समर्पित किया है। ऐसा भिक्षु हमारे बुद्ध धम्म में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो अगर मुझे लगता है, मेरे मन में ऐसा आता है भाव कि अगर वो धम्मदान देते हैं, वो विधिवत आनापान विपस्सना अगर वो सिखाते हैं लोगों को, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि अगर वो विधिवत लोगों को आनापान विपस्सना सिखाने लगे तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग सुत्तापन, श्रद्धागामी, अनागामी या अरहंत अवस्था को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, क्योंकि मैंने उनके पास भी रहा हूँ और अच्छी तरह से मैं रात भर मैंने ये 2 दिन पहले उनके ऊपर अच्छा सा मैंने चिंतन मनन किया। तो अगर वो विधिवत विपस्सना आनापान सिखाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं वो कुछ मार्ग या फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति के ऊपर थोड़ा सा जो रात को मैंने चिंतन मनन किया था, वही मेरे मन में आया था कि मैं आपके सामने रजू करूं। तो भारत में जो कोई उपासक, जितने भी उपासक वर्ग है, जो कोई संघ होता है, उनको वर्षावास के लिए उनको निमंत्रित करना चाहिए। अगर उनको हम कुछ भी दान देते हैं तो हमारा दान का पुण्य पारमी बहुत बढ़ जाता है। कोई शीलवान ऐसा पुण्य पारमी वाले भिक्षु को दान देना, बहुत अधिक पुण्य पारमी का हमें फल मिलता है। तो ऐसे भिक्षु को हम अंजलिबद्ध प्रणाम करते हैं। और जो भी संघ होता है भारत में, कोई भी, गुजरात का भी संघ है, उनको वर्षावास के लिए निमंत्रित करना चाहिए भिक्षु संघ के साथ। और हमेशा भगवान का संघ है तो हमें चीवर के प्रति आदर सत्कार रख के, अपने धम्म गुरु के प्रति आदर सत्कार रख के, किसी भी तरह का पूर्वग्रह पक्षपात रहित होकर उनको निमंत्रित करके अच्छी तरह से उनको वर्षावास संपन्न हो, ऐसा करना चाहिए। ये हमारे धम्म के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।
ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा भिक्षु संघ हमेशा बार बार नहीं मिलता है। तो जो कुछ हमें अवसर उपलब्ध होता है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। जबकि मैं तो एक बहुत छोटा श्रमण हूँ, मैंने अभी मेरा उपसंपदा भी नहीं हुआ है। मेरी तरफ से जो कुछ मेरे मन में आया, मेरे मन में जो अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, वो मैंने रजू करने की कोशिश किया है। और मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ, आप सब अपना चिंतन मनन करके आप सब तय कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जितने भी भिक्षु संघ है शील धम्म में प्रतिष्ठित है, जो लोग बोध गया का महाविहार को लेकर उनकी मुक्ति के लिए कार्यरत है, सबके प्रति मैं अनुमोदना व्यक्त करता हूँ। सबको मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।